नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त में और मैं सोनू मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करना चाहूंगा जैसे कि ये जो हमारे मोदी साहब हैं, इन्होंने लॉन्च कर दी है आत्मनिर्भर योजना। जी हाँ, आत्मनिर्भर योजना के तहत यूपी में अकेले 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया गया। अकेले यूपी में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया, जबकि इनका जो चुनावी जुमला हुआ करता था, हम देश में 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे। इतने साल हो गए, 6 साल, 2 करोड़ नौकरियों का पता नहीं, पर अभी इन्होंने 1 हफ्ते में ही इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां दे भी दी यूपी में और किसी को पता तक नहीं चला। अरे साल हो गए इनको, कितने साल हो गए, 20 लाख नौकरियां नहीं दे पाए अभी तक ये, और बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ दे दी, वो भी सिर्फ यूपी में। इससे बड़ी गप क्या होगी। तो चलो ठीक है, कागजों में ही सही, जैसे 20 लाख करोड़ मिल गया, उसमें से हमें तो 20 रुपए भी नहीं मिले, उसी तरह लोगों को 1 करोड़ रोजगार भी दे दिया गया और लोगों को खुद नहीं पता कि उनकी नौकरी भी लग चुकी है। तो आत्मनिर्भर योजना लॉन्च तो कर देते हैं, पर जो इनके मंत्री हैं अमित शाह जी को देख लिए, आत्मनिर्भर बोलने के लिए उनको अंजना ओम कश्यप जी का सहारा लेना पड़ता है। विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हों। मतलब कि वो आत्मनिर्भर बोलने के लिए भी आत्मनिर्भर नहीं है, उसके लिए भी अंजना ओम कश्यप का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ऐसे तो किरदार हैं बीजेपी में, क्या बोले। मेरी जो पिछली वीडियो मैंने उसमें बताया था, जो श्वेता सिंह है आज तक चैनल में जो एंकर है, उन्होंने किस तरह सेना का मजाक उड़ाया था और सेना को बोला था कि अगर चाइनीज सेना वहां घुसी है तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें सेना की गलती है। मतलब सेना सोती रही। बिल्कुल, सारी राजनीतिक पार्टियों को ये समझना होगा कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो होकर खत्म हो गई है और उसके बाद आप सवाल जवाब कर रहे हैं। 2-3 चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और ऊपर से मोदी जी कुछ अलग ही बयान दे रहे हैं, वो तो कह रहे कोई घुसा ही नहीं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए। ठीक है, तो पहले तो आप ही डिसाइड कर लीजिए कौन सही है और कौन गलत है। और मोदी जी का झूठ, मतलब झूठ इतना बड़ा है कि उसके बाद जो मीडिया वाले ये चाटुकारिता में लग गए। हाँ जी, मोदी जी ने तो बहुत सही कहा है और कोई नहीं घुसा हमारी सीमा में, गलवान घाटी में कोई नहीं घुसा, ये है वो है, मतलब इतना बड़ा झूठ। जबकि इस झूठ को ये जो जवान है, आप इसकी वीडियो देखिए, ये कैसे इनकी जो इन्होंने मोदी जी ने और ये जो मीडिया वाले हैं उनकी पोल खोल रहे जवान। सुनिए। मुझे बहुत दुख है जो ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पर, कई सारे यहाँ पर नेशनल मीडिया आया हुआ है, वो बिल्कुल झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। मैं कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, जो आज तक का जो चैनल है, किसी होटल की छत पर बैठकर जो हमारे मार्शो गांव के ऊपर जो पिक्स आपको नजर आता है, जो स्नो पिक्स आपको नजर आता है, वो बोलता है कि जो सामने जो दिखाई दे रहा है वो गलवान घाटी है। लोगों को बेवकूफ बना रहा है यहाँ पर बैठ के। आपको अगर आप सच्चाई नहीं बता सकते हो तो आप झूठ तो मत बोलो ना, देश को बेवकूफ मत बनाओ। सेना वही करता है जो ऊपर से ऑर्डर रहता है। ये फेलियर किसका? भारत सरकार का फेलियर है सारा। अगर कहीं ना कहीं अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और चाइनीज की गतिविधियों को अगर हम समझ नहीं पाए हैं, देख नहीं पाए हैं, उसको नजर नहीं रख पा रहे हैं, तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? भारत सरकार की बनती है। आप फौजों को क्यों दोष दे रहे हो? वो तो वही करेगा जो ऊपर से ऑर्डर रहता है। मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर वो आप ऐसा करने लगोगे जिस तरह से आप बोल रहे हो कि ये सेना की गलती है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। तो सुना आपने इसको, मतलब जो जवान ये बोल रहा है कि मतलब जो भी मीडिया ने बोला और मोदी जी की बातों को सिरे से खारिज करता हुआ। और आप एक और वीडियो देखिए जिसमें वहां का जो लोकल पर्सन है वो बता रहा है, इनकी पोल खोल रहा है। देखिए आप। सबको नमस्कार, मेरा नाम टुंडुप है और मैं लेह लद्दाख का एक निवासी हूँ।
अभी मैं ठीक ले टाउन में बैठा हुआ हूँ और जहाँ पे देश भर से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी ले टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं और ले सिटी में बैठ के वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड ज़ीरो से 18 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। ऑन दी अदर साइड, यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए किसी से भी पूछ लीजिए, नोमैड से पूछ लीजिए, वो ये मानते हैं कि चाइनीज इंट्रूजन हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर देश को झूठ बोल रहे हैं कि चाइनीज इंट्रूजन नहीं हुआ है। तो ऐसा लद्दाखी और एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडियन citizen, I would like to request to the Indian Prime Minister and the national media to please tell the truth to the people of this nation. तो देखा आपने कैसे मतलब कि वहां के लोकल बंदे भी पोल खोल रहे हैं, पर मीडिया मतलब इतना बिक चुका है, सिर्फ उसको मोदी का बचाव करना है किसी भी तरीके से। मतलब मोदी है मोदी। मैं आपको सच बताऊं, अगर मीडिया, सिर्फ मीडिया की बात कर रहा हूं, अगर मीडिया सुधर जाए ना तो मैं कहता हूं कि एक हफ्ते में ही मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। पर क्या कहें, मतलब मीडिया ही साथ देने में लगी। अब तो जनता भी धीरे धीरे साथ छोड़ रही है, क्योंकि जब भी ये ओपिनियन पोल या कोई ना कोई पोल कर रहे हैं ये गोदी मीडिया वाले, तो उसमें उनकी पोल खुलती जा रही है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, इसमें ही इनको मात खानी पड़ी। ये सरेंद्र मोदी में ज़्यादा हो गया। और ये अब तक का सबसे घटिया ओपिनियन पोल देखिए, 39 को ज़्यादा दिखाया और 60% को कम दिखाया। 39 को ज़्यादा दिखा दिया है। मतलब ऐसे अनपढ़ लोग भरे हुए हैं, मतलब खुद का चूतिया कट जाए पर मोदी जी के शान बान और आन ना जाए। बीजेपी के एक और कार्टून मंत्री हैं जेपी नड्डा साहब। नड्डा साहब ने तो ये तक बोल दिया, मतलब कि मोदी जी का बचाव करने के लिए, इनको डिफेंड करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। बोलते कि जो मतलब कि कांग्रेस के टाइम में नेहरू जी ने 43,000 किलोमीटर की जमीन गंवा दी। पहुंच जाएगी या सीएम तक ये खबर पहुंचे, क्या हो रहा है? अरे भगवान, मतलब कि इतना बड़ा झूठ। अरे पूरे पृथ्वी की जो परिधि है ना वो भी इतनी नहीं है, वो भी 40,000 कुछ समथिंग है। तो इन्होंने तो भूगोल ही वाला मतलब पलट दिया। इतना मतलब झूठ कहाँ से लाते हैं? मतलब कुछ भी बोल लो, पर ये अंधभक्त जरूर मान जाते हैं, ये मैं मानता हूँ। अंधभक्त इस चीज को जरूर मान गए होंगे, अभी भी मान गए। मतलब ऐसे मंत्री हैं कि ये झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। चलो ठीक है श्वेता सिंह जी, आपके हिसाब से अगर सेना सोती रहती है तो हमारे जो आरएसएस के लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा मतलब कि बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं, सेना से भी तैयार हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने जो मोहन भागवत है इनके जो सुप्रीमो, उन्होंने बोला था सेना को तैयार होने में, युद्ध के लिए तैयार होने में टाइम लग सकता है, पर जो हमारी आरएसएस की टीम है वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो भैया अब जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है और हमारे जवान इतने शहीद हो रहे हैं, तो आरएसएस वाले कहाँ सो रहे हैं? अब छोटी बात है, इसमें हमारा मिलिट्री संगठन नहीं है, मिलिट्री जैसी डिसिप्लिन हमारी है। और अगर देश को जरूरत पड़े और देश का संविधान कानून कहे तो सेना तैयार करने को 6-7 महीना लग जाएगा। संघ के स्वयंसेवकों को लेंगे 3 दिन में तैयार, ये हमारी क्षमता है। लेकिन हम मिलिट्री संगठन नहीं है, पैरा मिलिट्री भी नहीं है, हम तो पारिवारिक संगठन है। श्वेता सिंह जी, इनके बारे में भी पूछिए, ये कहाँ सो रहे हैं? इनको भेजिए ना बॉर्डर पे, ये तो बड़ी जल्दी तैयार होते हैं। वैसे भी इन्होंने कारगिल युद्ध में कितनी मदद करी थी। मतलब इतना फेंक रहे हैं, एक बार आप ये वीडियो देखिए, इतना फेंकने के क्या मतलब, ऐसे फेंकते हैं। वीडियो देखिए। सारे देश ने देखा, जब विपत्ति आई, जब आपत्ति आई, तो कौन सामने आकर खड़ा हुआ? पाकिस्तान के कबायलियों ने जब
कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की भारत की सेना असहाय, न राशन है, न गोला, न बारूद। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने राशन पहुंचाना शुरू किया, गोला बारूद पहुंचाना शुरू किया, और उनकी वो मतलब कि कोई मतलब नहीं है। इतना फेंकूपन, इतना फेंकूपन, फेंकू 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 ही पार्टी है ये। तो इतना फेंक फेंक के मतलब समझ से परे है। मतलब तो हंसी आती है इनकी बातों पे। तो भैया जल्दी आप तैयार हो जाइए आरएसएस वाले, और जल्दी आप बॉर्डर में जाइए। आपकी जो अभी देशभक्ति है ना बहुत ज्यादा, वो साबित करने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमारे जवान शहीद होते जा रहे हैं। तो आप जल्दी जाइए और उनकी मदद कीजिए, ताकि आपको अब देशभक्ति का मौका मिल रहा है। तो आप जरूर जाइए प्लीज। अब बेचारा जी न्यूज क्या करे, वो क्या खबरें दिखाए। मतलब कि उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया कि मोदी जी को कैसे डिफेंड किया जाए, क्योंकि लोग नीचे गालियां भी दे रहे हैं उनके कमेंट में। तो जी न्यूज दोबारा से आ गया अपनी वही घिसी पिटी स्टोरी लेके, मरकज वाली, ठीक है। और मरकज में चाइना से तो नहीं कोई आया था। मतलब ऐसी घुमा फिरा के करें क्या बेचारे। इनके पास हिंदू मुस्लिम टॉपिक है, और या तो मोदी कांग्रेस है, ठीक है, बस। इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं। गरीबों पे कैसे और रोजगार कैसे दिया, इस पे कभी कोई टॉपिक हुआ ही नहीं जी न्यूज पे, ठीक है। और हमेशा फेक न्यूज चलाने में नंबर 1। और दूसरी बात, आपको बहुत बड़ी पता ही होगा बात, जो ब्रेकिंग न्यूज ही है एक तरीके से। जो हमारे 2.25 आंख वाले बाबा जी हैं, हरामदेव बाबा जी, वो एक अपना चूरन लेके आए हैं, जिससे ये दावा कर रहे थे कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। तो भैया बिना किसी आईसीएमआर ने और आयुष विभाग को बिना बताए इन्होंने फटाफट लॉन्चिंग करने के लिए इन्होंने प्रेस वार्ता कर दी, इन्होंने प्रेस रिलीज कर दी, और बैठ के वहां पे ये 100% ठीक करती है, ठीक है। तो भैया ये तो वही बात होगी कि आपने गाड़ी ले ली और कहते हो भैया मुझे गाड़ी चलानी आती है, लाइसेंस की क्या जरूरत है, ठीक है। और भक्त भी उसमें सपोर्ट करने में लगे, हाँ भैया ये देखिए आयुर्वेद वाला बंदा है, इसको झूठा साबित करना। तो हाँ भाई, आयुर्वेद का भी इसने ऐसी तैसी मार देगा ये। अगर हमारा आयुर्वेद में इतना नाम है ना, तो ये बंदा जो है ना उसको खराब करके मानेगा, ठीक है। तो आप ये लगा लो कि ये वही बंदा है, मतलब इतना झूठा बंदा है ये भी, 2.25 आंख वाला हरामदेव, कि ये बंदा पहले बोलता था कि भैया जो जीन्स है ना वो तो मतलब वेस्टर्न कल्चर है, उसको क्यों पहनते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता। और खुद जब बाबा जी ने फटी हुई जीन्स लॉन्च कर दी। हिंदुस्तान में जीन्स पहनने का जून जुलाई का महीना है, जीन्स पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो चारों तरफ यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या। हमारी जैसी धोती पहनो, ऐसे ऐसे देखो कितनी बढ़िया हवा लगती है इसके अंदर, कोई खास खुजली का खतरा ही नहीं। A few moments later. बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे पतंजलि की जीन्स कब आ रही है। नीचे जीन्स है पतंजलि की, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। ये अलग अलग प्रकार के जीन्स हैं। जीन्स में भी हमारे पास सैकड़ों ऑप्शंस हैं। सम्मान के प्रतीक मान लिया हमने किसको, जीन्स को, और वो भी फटी हुई जीन्स को। जब फटी हुई जीन्स पहने ना वो ज्यादा सभ्य बोला जाता है। मैंने पहले देखा तो मैंने ऐसे ही किसी से पूछा, मैंने कहा भैया आपके पास पैसा नहीं है तो मैं दे दूंगा, फटी हुई क्यों पहन रखी है। तो बोले बाबा जी मेरे पास ज्यादा पैसा इसलिए पहन रखी है। A few moments later. अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रखा है भारतीयता? जाकर के देख ले और पहन ले, जो तेरी फटी हुई है ना, तेरी ज्यादा फटी हुई है, देख ले। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। गले को और पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने के लिए ऊंचाई बहुत अच्छा होता है। साथ में सरसों का तेल भी नाक में डाल दे तो यदि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पर भी कोरोना होगा तो पेट में चला जाएगा, और पेट के जो केमिकल्स हैं कोरोना को मार देते हैं। जैसे साबुन या हैंड वॉश का या सैनिटाइजर का जो केमिकल्स का घोल होता है वो उसको मारते हैं। तो अपने पेट में नेचुरल केमिकल्स हैं वो कोरोना को मार देंगे। किसी बाबा के बहकावे में भी मत आना। खुद फटी हुई जीन्स लॉन्च कर दी और दूसरों को बोलते हैं ये नहीं वो नहीं, ठीक है। और बीजेपी कांग्रेस के टाइम बोलते थे आपको 30 रुपए 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा और आप किसको वोट दोगे। तो भैया आप बीजेपी है, आप क्यों नहीं बोल रहे 90 रुपए पेट्रोल हो गया।
तो मेरे हिसाब से तो इनको 6 रुपए ही लग रहा होगा, क्योंकि ये शीर्षासन लगाते हैं और रेट देखते हैं तो इनको 6 रुपए दिखता होगा। बाबा जी का कहना है ये जो कोरोनिल दवा है इससे 100% मरीज ठीक हो जाते हैं। तो बाबा जी एक राय देना चाहता हूँ, मतलब बहुत बढ़िया है और थोड़ी देशभक्ति भी शामिल है उसमें। आप एक बार खुद अपने ऊपर ट्राई करके देखिए, आप संक्रमण लगवाइए खुद को और खुद ट्राई कीजिए। अगर आप सक्सेसफुल हुए तो जरूर हम सभी लोग आपकी दवाई खाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने ऊपर ट्राई किया और आज उनका नाम है। तो बाबा जी आपका भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, इसलिए आप जरूर ट्राई कीजिए अपने ऊपर, ठीक है। तब हम सब मानेंगे, ठीक है, कि ये 100% काम कर रही है दवाई। और एक और बात बता दूं आपको कि अगर आपको मतलब जो एलोपैथी है उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, अपने जो जितने भी डॉक्टर हैं उनके ऊपर आप सवाल खड़े करते हैं, तो एक बात बता दीजिए, जो बालकृष्ण आपके पार्टनर है जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है आयुर्वेद का, ठीक है, वो जब उनको हार्ट अटैक हुआ था तो वो एम्स में क्यों भर्ती हुए थे? वो आयुर्वेदिक दवा से अपना इलाज करते। तो दोस्तों बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो यही बीजेपी की नीति है कि बस मतलब कि कुछ भी करो पर इनका राज चलता रहे और इनके ऊपर कोई ना बोले। मतलब जो रामदेव, अभी अगर कोई कांग्रेस का बंदा होता या कोई ऐसा बंदा होता ना तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो गई होती, पर ये बीजेपी के स्पेशल पर्सन है इसलिए अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि ये बहुत ही बड़ा अपराध है कि किसी ड्रग को आप ऐसे ही लॉन्च कर दें बिना किसी को बताए हुए, बिना कोई लाइसेंस लिए हुए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।